नोआ सच में अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ की दूसरी शादी में वह किसी अरबती को पा सकती है और उसे भी इससे फायदा होने वाला है। वह जल्द ही उस बड़े बंगले में रहने वाली थी जो कई हजार वर्ग फीट में फैला था। लेकिन जैसे ही वह घर में कदम रखती है उसे एहसास होता है कि गरीबी ने उसकी कल्पना को कितनी सीमित कर रखा था। असल में लिविंग रूम में सोफा की जरूरत ही नहीं थी, उसकी जगह एक स्पा सेंटर बना हुआ था। कार सीधे घर के अंदर पार्क की जा सकती थी ताकि कुछ कदम कम चलने पड़े। कमरे से ही असीम समुद्री दृश्य देखा जा सकता था। नोआ जब भरपूर लग्जरी से भरे कैबिनेट को देखती है तो वह जिज्ञासु होकर एक टैग उठाती है और उस पर लिखा आंकड़ा वास्तव में हैरान कर देने वाला था। उसने तुरंत उसकी एक फोटो लेकर अपने दोस्तों के साथ शेयर की और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने तुरंत ईर्ष्या से कॉल कर दी। लेकिन नोआ अपने नए घर की हर चीज पर लगातार शिकायतें कर रही थी। वह कहती थी कि उसे इस तरह की शानदार जिंदगी में एडजस्ट नहीं हो रहा, जैसे कि उसका पसंदीदा सैंडविच जो फ्रिज में कभी नहीं मिलता। और नोआ की ये सभी शिकायतें उसके भाई ने सुन ली। वह इस घमंडी और असभ्य आदमी के साथ ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब वह फोन उठाकर जाने ही वाला था तो एक खतरनाक कुत्ते ने उसे रोक लिया। डर के मारे वह तुरंत अपने भाई के पीछे छिप गई, लेकिन फिर भी उसे दीवार के कोने में धकेल दिया गया। गर्म सांस उसके कान पर पड़ी। नोआ का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह घबराकर कमरे में भाग गई। इस तरह उनकी प्रतियोगी प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। शाम को पूरा परिवार नोआ के स्वागत के लिए लग्जरी क्रूज पर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन रास्ते में माँ और ससुर लगातार ध्यान खींचने वाले व्यवहार कर रहे थे। इससे नोआ को अपने और अपने बॉयफ्रेंड के खर्चीले समय की याद आ गई। लेकिन निक अस्मय प्रकट हुआ और अपनी स्टाइल दिखा रहा था। उसने गाड़ी का एक सेल बढ़ाया और दूर चला गया। जब नोआ रेस्टोरेंट पहुंची तो उसने देखा कि निक ने थोड़े समय में कई लड़कियों के संपर्क जोड़ लिए थे। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट के स्टाफ भी उसकी आकर्षक व्यक्तित्व से बच नहीं पाए। वह सच में एक बेफिक्र प्लेबॉय था, लेकिन उसके माता पिता की नजरों में निक एक आदर्श बेटा था और अक्सर अनजाने में उसे अपने भाई से सीखने की सलाह देते। नोआ इस पर तुरंत विरोध करती है। अगली पार्टी में भाग लेने के लिए जल्दबाजी में निक ने उससे कोई संवाद नहीं किया, बस एक बहाना बनाकर जाने की कोशिश की और जाते समय जानबूझकर अपना हैंडकरचिफ उसके पैरों के पास गिरा दिया और झुककर उसे चुनौती दी। माता पिता ने उन्हें साथ बैठाने के लिए बार बार मनाया और आखिरकार दोनों को एक ही कार में घर लौटने के लिए राजी कर लिया। लेकिन खुशखबरी से परेशान निक काफी नाखुश था। वह गाड़ी तेजी से चलाकर अपना गुस्सा निकाल रहा था। उनकी तेज बहस फिर शुरू हो गई। निक ने नोआ को चेतावनी दी कि अब वह उसके घर में रह रही है, उसके घर में खाना खा रही है और उसकी गाड़ी में बैठी है, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह चुप रहे। लेकिन नोआ भी पीछे नहीं हटती। उसकी बात सीधे निक के दिल पर लगती है। गुस्से में निक ने नोआ को गाड़ी से खींचकर बाहर फेंक दिया और बिना मुड़े चला गया। उस जगह पर जहां गांव भी नहीं था और शहर भी नहीं, गाड़ी पकड़ना नामुमकिन था। लेकिन सौभाग्य से एक हैंडसम लड़का उसे घर छोड़ने को तैयार था। असमंजस यह था कि वह लड़का निक को जानता था और दोनों ही उसी पार्टी में जा रहे थे। नोआ ने तय किया कि वह उसके साथ पार्टी जाएगी। पार्टी में उसने देखा कि निक अलग अलग लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसका व्यवहार और हाव भाव परिवार के सामने दिखाए जाने वाले गंभीर निक से बिल्कुल अलग था। नोआ को याद आया कि वह बीच रास्ते में फेंक दी गई थी जबकि निक यहाँ मस्ती कर रहा था। उसका गुस्सा बढ़ गया। जब वह निक को टॉयलेट जाने के बहाने बुलाया तो उसने तुरंत उसे मुक्का मारा और धमकी दी कि आज रात जो कुछ देखा गया वह होबार्ट को बताएगी। लेकिन निक ने फिर उसे गाड़ी में फंसा कर रखा। नोआ फिर से हार मानने वाली थी। घूमते समय उसे एक बदमाश ने टारगेट कर लिया। बदमाश ने अपने गुर्गों के जरिए उसे एक कोला दी, लेकिन उसमें शराब मिली हुई थी। नोआ ने जैसे ही एक घूंट लिया उसे इसका एहसास हुआ। वह और नहीं पीना चाहती थी, लेकिन पुरुषों ने उसे मजबूर किया। तभी निक अचानक प्रकट हुआ और सीधे उस आदमी को धकेल दिया। साथ ही चेतावनी दी कि उसकी बहन के बारे में कोई गलत विचार न करें। लेकिन नोआ को यह हीरो का व्यवहार थोड़ा जंच नहीं रहा था। उसे लगा कि यह बस उसका दखल है। हालांकि अभी हाल ही में उन्होंने तय किया था कि वे एक दूसरे में दखल नहीं देंगे। फिर भी वह गहरी सांस लेकर पीने लगी। अंततः निक को यह जश्न जल्दी खत्म करना पड़ा और उसने अपनी लालची बहन को घर भेज दिया। लेकिन जैसे ही लाइट बंद हुई, अपने सामान्य विरोधी और अंदर से बेहद नाजुक बहन को देखकर निक के मन में एक प्यारी सी आदर भावना जागी। अगले दिन जागकर नोआ तुरंत बाहर आई और गुस्से में निक से पूछताछ करने लगी कि पिछली रात वास्तव में क्या हुआ था। निक ने उसकी घबराई हुई हालत देखी और उसे चिढ़ाने का मन बनाया। जब नोआ गुस्से में होने ही वाली थी तभी माता पिता आ गए और सब कुछ समझाया। नोआ को पता चला कि पिछली रात उसे निक ने बचाया था। यह सुरक्षित महसूस करना नोआ के निक के प्रति दृष्टिकोण को बदलने लगा। उसके बाद जब निक स्विमसूट बदलता, नोआ पीछे से चुपके से देखने आती। निक रेसिंग करता, नोआ जाकर उसे प्रोत्साहित करती और आज की इस परिपक्व और सेक्सी ड्रेस में उसने निक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। के दौरान जब उसने देखा कि नोआ किसी हैंडसम लड़के के साथ गले मिल रही थी तो छोटे मन वाले निक को ऐसा लग रहा था जैसे वह तुरंत जाकर मुकाबला कर दे। इस वजह से वह पीछे रह गया, लेकिन अपनी उत्कृष्ट ड्राइविंग तकनीक से निक ने अंततः पहली राउंड की रेस जीत ली। लेकिन उसी समय नोआ को अपने बॉयफ्रेंड और उसकी सबसे अच्छी दोस्त की साथ वाली फोटो मिल गई। गुस्से में उसने तुरंत एक अजनबी लड़के को पकड़ लिया और वही फोटो लेकर पलटवार करने की ठानी। लेकिन निक ने क्रोध में उसका
फोन छीन लिया। फोन में तस्वीरें देखकर निक तुरंत सब समझ गया। उसने नोआ को कहा कि उसे किसी और स्टाइलिश लड़के के साथ फोटो खिंचवानी चाहिए ताकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ईर्ष्या करे, और वह इस काम में पूरी तरह तैयार था। तस्वीरें लेने के बाद दोनों ने अपनी समझदारी वापस पा ली, क्योंकि निक को अब रेस में भाग लेना था। उसने पहले को कार में बैठाया और फिर जेनी को ढूंढने गया, लेकिन का आकर्षण देखकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। यह मौका उसके प्रतिद्वंदी ने पकड़ लिया और निक के साथ रेस जल्दी शुरू करने की मांग कर दी। रेस का हिस्सा थी, कितनी भी समझाए यह आदमी जैसे सुन नहीं रहा था। उनके बीच की शर्त थी कि 3 राउंड रेस में से जो भी राउंड जीत लेगा वही जीत जाएगा। उनकी शर्त थी कि जीतने वाले को अपनी मिल जाएगी, लेकिन चूंकि लड़की थी उसने उसे 7 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया। निक ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गोली चली ने इस 7 सेकंड का इस्तेमाल मेकअप पूरा करने और प्रतिद्वंदी को हराने के लिए किया। सबको नहीं पता था कि वास्तव में रेसिंग फैमिली से थी। उसके पिता एक घरेलू हिंसक आदमी थे और रेसिंग में माहिर। पिता के प्रभाव में की ड्राइविंग क्षमता भी बेहतरीन थी। रेस के दौरान वह तेज हवा और बारिश के बीच ट्रैक पर दौड़ती रही। उसके लिए ब्रेक बस एक फालतू पार्ट था। अंत में ने अपने उत्कृष्ट कौशल के दम पर रेस जीत ली, लेकिन प्रतिद्वंदी ने इसे खेल में धोखाधड़ी और निक की गलती बताकर चुनौती दी। ने दावा किया कि यह उसका और निक के बीच का मुकाबला था, लेकिन नियम तो नियम होते हैं और निक सच में नियम तोड़ चुका था। को अपनी प्रिय देनी पड़ी। जैसे ही निक जाने वाला था उस व्यक्ति ने पर अपशब्द कहे। निक अब और सहन नहीं कर सका और एक तीव्र संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन डर के मारे एक तरफ सिकुड़ गई। बचपन के अंधेरे की याद फिर से उसके मन पर छा गई। निक ने के असामान्य व्यवहार को महसूस किया और तुरंत ही लड़ाई रोक दी, लेकिन जब वे वहाँ से जा रहे थे तो ने की और दुष्ट मुस्कान दी। इसके बाद के दिनों में निक अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अपनी खोई हुई भावना और चिंता छिपा नहीं पाई। एक गहरी रात में निक अचानक घर लौट आया और को सोफे पर टीवी देखने का मौका दिया। इसलिए निक ने फैसला किया कि वह कुछ दिनों तक अपनी बहन के साथ रहेगा। ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह निक की भावना को समझ रही थी, बल्कि उसने खुद ही पिछली वाली घटना के लिए आत्मग्लानि महसूस की। और जब दोनों के बीच भावनाएं धीरे धीरे उभरने लगी तो वे फिर से गहरे प्यार से एक दूसरे को गले लगाकर चुंबन करने लगे। लेकिन माँ की अचानक उपस्थिति ने इस पल को तोड़ दिया। लेकिन उसी समय पिता अचानक अंदर आए। सामने का दृश्य देखकर वे थोड़े देर के लिए ठहर गए, लेकिन निक की आशा के विपरीत पिता ने उन्हें अधिक डांटा नहीं और चुपचाप लौट गए। पिता के रुख को समझकर निक ने अब अपनी भावनाओं को रोकना बंद कर दिया। इस तरह दोनों ने अपने रिश्ते को स्वीकार किया। आसमान पर हल्की सुबह की रोशनी फैल रही थी, लेकिन उन्होंने इस खूबसूरत समय को बर्बाद नहीं किया और समुद्र किनारे खेलना जारी रखा। हल्की लहरें किनारे से टकरा रही थी और उनके हंसी के बीच वे रेसिंग के उत्साह और सपनों और भविष्य के अनंत ख्वाबों पर बातें कर रहे थे। लेकिन सुंदर समय हमेशा जल्दी गुजर जाता है। जब वे एक सुपरमार्केट पहुंचे तो निक कुछ सामान खरीदने गया। खरीदारी पूरी कर वापस आने पर उसने देखा कि गायब थी। तुरंत उसने सुरक्षा कैमरों की जांच की और पता चला कि को उसके ने अपहरण कर लिया था। इस खबर को जानकर परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और पाया कि और के पिता पुराने दोस्त थे। यह खोज निक और के परिवार के लिए और भी चिंता बढ़ाने वाली थी। दूसरी ओर धीरे धीरे बेहोशी से जागी उसकी नजर सामने उस अपराधपूर्ण चेहरे पर पड़ी। धमकी भरे पत्र भी उसके पिता की ओर से ही थे। पिता ने को धमकी दी और उसे तुरंत अपनी मां को कॉल करने और 100 की फिरौती देने का आदेश दिया। कि स्टेपफादर के लिए यह राशि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मां को अपने पूर्व पति की आदतें अच्छी तरह ज्ञात थी। इस तरह दोनों माता पिता बड़ी रकम लेकर तय स्थान पर पहुँचे, लेकिन उन्होंने काफी इंतजार किया, फिर भी पूर्व पति का कोई अतापता नहीं चला। मामला जटिल हो गया। तभी निक को अचानक एक विचार आया। उसने अपनी पिछली हार गई कार के बारे में याद किया। उस कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था, शायद वे इसके जरिए पूर्व पति का पता लगा सकते थे। पुलिस ने तुरंत इस महत्वपूर्ण सुराग को आगे भेजा, लेकिन उनके हर कदम पर पूर्व पति ने छिपकर निगरानी रखी थी। मोबाइल के लोकेशन के अनुसार NICK की कार के पास पहुंचा, लेकिन अगले पल ध्यान से देखने पर पता चला कि गाड़ी चला रही थी। स्पष्ट रूप से उसे उसके पिता ने मजबूर किया था। सौभाग्य से निक के पिता ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और पैसों का थैला लेकर उस गोली को रोक दिया। के मन में भ्रम और सवाल उठने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि पिता सिर्फ पैसे चाहते थे तो इतनी पागलपन क्यों। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी शुरू की और उसके पिता को डॉग के छोर तक दबोच लिया। निक भी पीछे पीछे पहुंचा। जब उनकी आंखें मिली तो पुलिस और पिता दोनों हैरान रह गए, लेकिन दिल से जुड़े दोनों निक और अगली योजना पहले ही जान चुके थे। यह असंभव प्रतीत होने वाली योजना वही थी जो ने पहले निक को बताई थी। निर्णायक समय पर ने सच में उनकी जान बचाने में मुख्य भूमिका निभाई। जैसे ही की मां पहुंची, पूर्व पति पुलिस द्वारा मार दिया गया। सौभाग्य से को कोई चोट नहीं आई। इस मौत और जीवन के बीच की परीक्षा के बाद दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि असली चुनौती अभी शुरुआत ही हुई थी।